ओके मैम। चलिए, कल हमने देखा था नोज तक देखा था, फिर लिप्स एंड माउथ तक देखा था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थ्रोट तक। चलिए ओके। हाँ, थ्रोट यानी हमारा गला, ये वाला पार्ट यानी पूरा थ्रोट, ये वाला पार्ट यानी पूरा थ्रोट, फ्रंट का और पीछे का, बैक ऑफ द थ्रोट। ये थ्रोट आगे का और पीछे का, दोनों हाथों में, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड ऑर्गन लिख लीजिए, हार्ट। थ्रोट का कनेक्टेड ऑर्गन है हार्ट। अगर थ्रोट का कोई प्रॉब्लम हो, खांसी हो, कुछ भी हो, तो नेक मींस हार्ट का पॉइंट ले लेना है। थ्रोट का मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे क्या आता है? एसोफेगस पाइप, लिखना हो तो लिख लीजिए। फिर विंड पाइप, एसोफेगस पाइप। थ्रोट में क्या क्या, यहाँ क्या इंक्लूड होता है ये लिखा थी। एसोफेगस पाइप, एसोफेगस, फिर विंड पाइप, नाक से जो नाली जाती है। क्या मैडम, दोबारा बोलिए। विंड पाइप। थ्रोट का मतलब क्या, यानी यहाँ पे कौन से ऑर्गन है, यहाँ पे अंदर क्या है? तो विंड पाइप, एसोफेगस, 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 हाँ, एक नाली जाती है पूरी यहाँ से यहाँ तक। फिर टॉन्सिल, टॉन्सिल भी यहाँ आते हैं। और वॉइस बॉक्स जो हम बोलते हैं, मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो और आंसर दे रहे हो, तो ये वॉइस बॉक्स है, ये भी यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आता है। उसे लार्नेक्स भी बोलते हैं। ये वॉइस बॉक्स है, उसे लार्नेक्स भी बोलते हैं, LARNEX। तो ये थ्रोट का, ये पूरा है हमारा थ्रोट, ठीक है। चलिए, अब कौन से प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। सबसे पहले तो थायराइड, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड, दोनों थायराइड, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। थ्रोट इन्फेक्शन, क्या मैडम? गले का इन्फेक्शन। सॉर थ्रोट, गले में खाराश आ जाना, हिंदी में क्या बोलते हैं, गले में खाराश आ जाना, यानी सॉर थ्रोट। सूखा सूखा हो जाता है पूरा गला। फूड पाइप प्रॉब्लम, फूड पाइप में खाना अटक गया हो तो उसका प्रॉब्लम। फिर आवाज चली जाना, वॉइस बॉक्स कहाँ है? लार्नेक्स हमारा यहाँ पे, तो यही पॉइंट होगा, आवाज चली जाना। स्पीच प्रॉब्लम, आवाज चली जाना, यानी ये भी लिख सकते हो, स्पीच प्रॉब्लम। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, थायराइड, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, ठीक है। फिर सॉर थ्रोट, फिर विंड पाइप का, फूड पाइप का प्रॉब्लम, फूड पाइप का प्रॉब्लम, फिर आवाज चली जाना, ठीक है, और इन्फेक्शन। चलिए, इसके मसाज पॉइंट लिखिए, J21, J21, J17, 17, J का 17 पॉइंट, 70 नंबर और 21 नंबर J का पॉइंट। फिर P7, P फॉर पैरोट, P7 और E36, रिपीट कर दीजिए। हाँ, E36, P7 और E36, J21, J17, 17, P7 और E36, ये 4 पॉइंट है। अगर गले का जो भी प्रॉब्लम अभी तक बताया, थायराइड है, कुछ भी है, तो यहाँ पे 2 क्लस्टर मैग्नेट बड़े वाले लगा देंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्लस्टर मैग्नेट बड़ा आता है, मैंने दिखाया था आपको, तो यहाँ एरिया बड़ा है, देख लीजिए। यहाँ पे छोटा स्टार मैग्नेट कितना लगाओगे, तो ये वाला एक और ये वाला यहाँ पे दो क्लस्टर मैग्नेट इस तरफ, 2 क्लस्टर मैग्नेट इस तरफ लगा दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे गले का पॉइंट तो है ही सभी जगह, ठीक है। हाँ, J17 और J20 दोनों है ना? J21 और J17, P7 और E36, ठीक मैम।
टोटल 4 पॉइंट्स ना? हाँ 4 पॉइंट है, 21, 17, 7 और 36। ठीक है, इस पे मसाज करना है अच्छे से। किसी का गला खराब हो गया तो बोलो चलो मैं आपको मसाज कर देती हूँ, बोल देना, मुझे पॉइंट पता है। चलिए थ्रोट का क्लियर हुआ। अब आते हैं ईयर्स की बारी। यहाँ पे आईज लिया हमने, नोज लिया, माउथ और लिप्स लिया, थ्रोट भी ले लिया। अब बारी है यहाँ पे ईयर्स की बारी। पहले रेमेडीज नहीं, हाँ 1 मिनट वही बोल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर चुटकी और शहद रात को सोते वक्त खा लो, फिर पानी नहीं पीना है। चुटकी काली मिर्च का पाउडर ले लो, ब्लैक पेपर पाउडर ले लो, उसमें आधा चम्मच जितना शहद डाल दो और वो चाट लो तो खांसी नहीं आएगी, अच्छे से गला नम हो जाएगा आपका। फिर हम नमक वाले का पानी से गरारा करना, ये तो सबसे कॉमन है, हमें गरारा करना चाहिए नमक वाले पानी से। ठीक है, फिर हल्दी वाला दूध भी बेस्ट है गले के लिए। हल्दी तो सभी के लिए बेस्ट है मगर गले के लिए तो बेस्ट है ही। ये काली मिर्च और शहद किस तरह से लेना है बताया ना, उसी तरह से सीतोपलादी भी ले सकते हो। उसी तरह से सीतोपलादी आयुर्वेदिक पाउडर आता है, वो भी ले सकते हो, ये भी बहुत फेमस है, आयुर्वेद की शॉप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मगर ये काली मिर्च वाला करना, फिर देखना अच्छा रहेगा। फिर पानी नहीं पीना है, ये लिख लो। ये खा के मिर्च चाट के सो जाना है। ठीक है सर मेरे सॉरी मैम, जब मेरे भी कफ की प्रॉब्लम होती है ना तो मैं ज्यादातर काली मिर्च लेती हूँ, काली मिर्च हाँ, पाउडर। हाँ, और साथ में लेकिन मैं शहद नहीं लेती, उसके साथ जैसे मिश्री ले ली तो मिक्स हाँ, करके खाती हूँ तो बहुत रिलीफ मिलता है काफी। हाँ रिलीफ मिलेगा, मगर शहद लोगे ना तो गला थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, समझो। वो आप क्या बोले तो मिश्री गले में कभी अटक सकती है तो फिर से खांसी चढ़ सकती है, मगर अगर आप ले सकते हो काली मिर्च के साथ थोड़ा शहद तो सॉफ्टनेस आएगी गले में, सॉफ्टनेस आएगी। ठीक है, सूखी खांसी में भी चलेगा मैम? हाँ चलेगा, खांसी के लिए बेस्ट है। चलिए अब ईयर की बारी। ईयर की आगे का पॉइंट आएगा, ईयर दोनों नेल्स के बाजू में ये है हमारा पॉइंट ईयर का, दोनों हाथ में, दोनों नेल्स के बाजू में, जहां नेल्स का छोर होता है ना, देख लीजिए, अब मैं कैसे बताऊं आपको, देख लीजिए ये नेल्स का छोर होता है, यहाँ पे साइड में जाइए, ये वाला पॉइंट हमारा ईयर का, उस तरफ इस तरफ जाओ तो ये भी पॉइंट हमारा ईयर का। चलो ईयर इज कनेक्टेड, कौन सा ऑर्गन कनेक्टेड है, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन। ईयर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन को साथ में लेना ही लेना है। कौन सा मैडम? स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी। चलिए ईयर के प्रॉब्लम कौन कौन से हैं? सबसे पहले टिनाइटस, कानों में जैसे आवाज गूंजती हो, कुछ बोल रहा हो अंदर से ऐसा लग रहा हो, टिनाइटस। फिर लॉस ऑफ हियरिंग, सुनाई नहीं देता, आवाज चली जाना, ऐसा भी बोल देते हैं, कान की आवाज चली जाना, लॉस ऑफ हियरिंग। पर्दे की प्रॉब्लम, पर्दे की प्रॉब्लम, टिनाइटस, लॉस ऑफ हियरिंग, पर्दे की प्रॉब्लम। फिर कान में कुछ चले जाना, कान में कुछ चले, जैसे कोई जंतु चला गया हो तो ये कान का बाहर का पार्ट इस तरह से प्रेस करोगे तो वो बाहर निकल जाएगा, ऐसा बोलते हैं, मैंने किया नहीं है मगर ऐसा बोलते हैं। ये कान का बाहर का पार्ट, ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पे पॉइंट प्रेस करो तो वो जंतु निकल जाता है, ऐसा बोलते हैं। और पेनफुल कंडीशन हो तो भी काफी हद तक आराम मिलता है। अगर कान में पस हो जाता है तो भी ये ईयर का पॉइंट हमें किडनी के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लेना है। चलिए इसके मसाज पॉइंट लिखिए, TR5,
मसाज पॉइंट TR5, TR फॉर ट्रेन, TR5 और 21 दो ही पॉइंट है। एक तो यही है मैंने जो बताया आपको, दोनों हाथ दोनों कान के पास, TR5 और TR21। मैम PR5 TR ट्रेन, TR फॉर ट्रेन, TR5 और 21 दोनों पॉइंट है। 5 ना मैडम, 5 5, हाँ 5 नंबर। और 21। हाँ। कान में अगर कुछ चला गया हो या पस हुआ या कुछ दुखता हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इनर ईयर का, तो तिल का तेल और थोड़ा लहसुन कूट के उसमें डालना है, थोड़ा गुनगुना करना है और रुई से 1 या 2 ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं, 1 या 2 ड्रॉप्स डालोगे अंदर तो आराम मिलेगा। ठीक है, अगर बहुत पेन हो रहा है ना तो ये लहसुन काफी असरकारक है। तो तिल का तेल के साथ ले लोगे या लहसुन। मैम ये अगर ईयर तिल में का डालना तेल, है या खाना है? तिल का तेल अवेलेबल ना हो तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। ठीक है मैम ईयर में डालना है 1-2 ड्रॉप्स। रुई से 2 बूंद यहाँ पे, 2 बूंद यहाँ पे डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। गरम करके मैडम, लेकिन गरम करके। गरम इतना मत करो कि कान जल जाए वो और नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठंडा करके। जस्ट हाँ, वार्म करना है। ठीक है। फिर बोलोगे मैम ने तो गरम बोला थी, फिर उसे तो उबाल ही दो आप ऐसा नहीं करना है। गरम करके ठंडा करना है, गरम करके ठंडा करना है। हाँ, थोड़ा वार्म हो जाए कि हम हाथ से पकड़ सके, इतना वार्म हो जाए तो थोड़ा गरम ही वार्म वाला वो डाल सकते हो। और जब भी कोई हवाई यात्रा करते हैं ना, प्लेन में जाते हैं ना, तब कान में वैक्यूम हो जाता है और पेन होता है, क्योंकि उसमें वहां पे मीन्स टेम्परेचर का और वो वैक्यूम का प्रॉब्लम होता है। तो उस वक्त कंटिन्यूस, अगर आप जब बोले ना वो एयर होस्टेस की भाई हमें लैंडिंग करना है, उसी वक्त से मुंह में च्युइंगम रख के चबा लो, जब तक नीचे ना उतरो तब तक। ये कारगर है, मैंने किया है। मुझे इतना दर्द होता है कि मेरे आंख से पानी निकल जाता है। एक बार तो ऐसे में मुझे चक्कर जैसा आ गया था। तो हवाई यात्रा के मीन्स प्लेन में जब भी जाओ, तब लैंडिंग के टाइम अगर पेन हो रहा हो कान में, इस तरह से जैसे हवा भर गई हो ऐसा लगता हो, तो आप च्युइंगम मुंह में रखो और चबाते जाओ। ठीक है, ये बहुत ही कारगर है, मैंने किया है क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। कान में रुई मैडम, भी लगा सकते हैं मैडम। कान में रुई मैडम, से कुछ नहीं होता है नहीं मैंने होता बहुत है। रुई डाल के देख ली है, मैंने भी डाला है। रुई तो डालो ही डालो, बैठ के सीधा रुई डाल ही दो, मगर उसके सिवा अगर पेन होता है आपको, किसी को ज्यादा पेन, बच्चे को ज्यादा पेन होता है छोटे होते तो उस टाइम उसको एक चिंगम मुंह में दे दो, तो वो चबाएगा तो उसे पेन नहीं होगा। मुंह में शक्कर जाएगी, शुगर जाएगी और लार जाएगी तो पेन कम रहता है। ठीक है। हेलो मैडम, मैम। कहते हैं भुने चने चबाने से कान और दांत के रोग नहीं होते हैं, बड़े हाँ, बुजुर्ग कहते हैं। च्युइंगम ये प्लेन में तो बहुत बेस्ट है, ये तो मुझे पता है, बाकी का पता नहीं है मैम प्लेन में गर्म पानी भी पीना चाहिए। क्या प्लेन में गर्म पानी? मगर प्लेन में कैसे गर्म पानी? आपके वो साथ देते ले हैं रहे मैम, हो। नहीं हाँ। नहीं वो लोग देते हैं पानी। हाँ देते हैं पानी, मगर इतना कितना मांगोगे पानी? समझो कितना पानी मांगोगे उनसे। तो ये तो चिंगम 2-3 हमारे पर्स में रख दी, साथ में पैकेट में रख दी, तो आप ले सकते हो। ये बेस्ट है, मैंने किया है चिंगम वाला। आई क्योंकि ईयर में बहुत पेन, लिटरल सड़के उठते हैं मेरे तो। चलिए, मसाज पॉइंट TR5 और TR21। ठीक है, चलिए अब शोल्डर की बारी। अब आया यहाँ पे, खत्म हो गया। अब शोल्डर की बारी। शोल्डर यहाँ से देख लीजिए, शोल्डर का कहाँ पे है? ये नेक आया हमारा, बैक ऑफ द नेक, पीछे है बैक ऑफ द नेक आया, तो यहाँ भी शोल्डर है, आगे भी शोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा एरिया यहाँ तक, ये उंगली का लास्ट वाला है, देख लीजिए, ये उंगली का लास्ट वाला, यहाँ से ये पूरा एरिया, और आगे यहाँ से इस उंगली से यहाँ पे पूरा एरिया। यहाँ पे भी मैंने शोल्डर पॉइंट बताया था, और ये हमारा नेक है, तो शोल्डर पॉइंट से ये पूरा एरिया हमें कवर करना है, ये बीच वाला पूरा एरिया, आगे और पीछे इस तरह से दोनों हाथ में देख लीजिए, ये पूरा एरिया यहाँ तक, ये पूरा एरिया। अगर किसी को शोल्डर पेन हो, सर्वाइकल हो, तो यहाँ पे दबा के देखना, बहुत दर्द मिलेगा। ठीक है,
तो ये पूरा एरिया आपको कवर करना है। एक ही पॉइंट नहीं है कि ये लो ये लो, ये नहीं है, ये पूरा एरिया है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? एरिया की शोल्डर कहाँ पे है हमारा? जी मैम। हाँ, ये पूरा एरिया शोल्डर का है। ठीक है, चलिए, शोल्डर इज कनेक्टेड विथ स्प्लीन। उसका कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? तो स्प्लीन है। स्प्लीन। शोल्डर का कनेक्टेड एरिया, कनेक्टेड ऑर्गन है स्प्लीन। चलिए, प्रॉब्लम कौन सी होगी शोल्डर में? सबसे पहले तो सर्वाइकल, सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों। सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। फिर स्वेलन। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका काम ऐसा था कि ऐसे डोक नीचे करके, गर्दन नीचे करके ही पूरा काम था, और पूरा रात को भी वो लेडी रात को 2-2 बजे तक काम करती थी, इतना था। इसीलिए मेरे पास आई थी कि मुझे पीछे सूजन हो गई है। इस तरह से पूरा गट्ठा हो गया था शोल्डर के बीचों बीच, वहां पे ना गट्ठा हो गया था, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये स्वेलन का भी प्रॉब्लम है, ये भी लिख लो, स्वेलन, शोल्डर में स्वेलन। फिर फ्रोजन शोल्डर, बहुत ही कॉमन वाला बीमारी, फ्रोजन शोल्डर। हाथ ऐसे ऊपर चलता ही नहीं है, इतना भी नहीं होता है, इतना भी नहीं होता है, फ्रोजन शोल्डर। चलिए, इसके मसाज पॉइंट लिख लीजिए। T26, T फॉर टाइगर, T26, T फॉर टाइगर। फिर V6060, V फॉर वापी, V6060, 60, हाँ 60। फिर VB21, VB21, B फॉर बॉम्बे, V फॉर वापी, VB21। और IG9, IG9 मुझे याद है, देख लीजिए, ये लिटल फिंगर पे यहाँ पे जो क्रैक होती है, देख लीजिए, सभी के हाथ में यहाँ पे सूजा हुआ पॉइंट होगा, ये क्रैक है, यही पॉइंट है हमारा। देख लीजिए, ये वाला नजदीक से दिखाऊं तो ये वाला उभरा हुआ हिस्सा हमारा IG9 है, लिटल फिंगर है, उसके बाहर की टुवर्ड्स आउटसाइड, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये रही IG9, ये वाला पॉइंट है IG9। ये फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, जो भी प्रॉब्लम अभी बताए, इसके लिए कारगर है बहुत। ये प्रेस करोगे तुरंत वो चिल्लाएगा, मुझे दर्द होता है, देख लेना। IG9, T26, V6060 और VB21, ये 4 पॉइंट है। ठीक है, शोल्डर के लिए बेस्ट क्या है? सबसे पहले तो आइस पैक, ठीक है। फिर सरसों का तेल और सूट का पाउडर, मैंने आई थिंक बताया आप सबको। सरसों का तेल और सूट का पाउडर मिला के वार्म करके जहाँ पे पेन है वहां पे लगा दो। ये शोल्डर के लिए पाउडर, सूट का पाउडर, जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, सूट पाउडर। ओके मैम। आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, मगर हम लोग सूट का पाउडर बोलते हैं। जिंजर पाउडर, वो अदरक होता है ना, जी उसका पाउडर, उसको सुखा के पाउडर करते हैं, उसे सौंठ का पाउडर बोलते हैं, यानी जिंजर पाउडर बोलते हैं। हाँ, सूट का पाउडर, जी सूट का पाउडर, हाँ वही बोल रही हूँ, सूट का पाउडर। मैडम, अगर वहाँ पे मांस जम गया हो तो फिर क्या करेंगे? मांस जम गया हो, उस पे मसाज करिए, उसके आजू बाजू कपिंग करिए, उसके ऊपर नहीं, आजू बाजू कपिंग करिए और आइस पैक से सिकाई करिए। ये शोल्डर पेन में कपिंग करना है, लिख लीजिए। काफी हद तक आराम मिलता है पहले सिटिंग में। इसका लेप लगाना है ताकि सूट पाउडर, जैसे हम मसाज करते हैं ना, मसाज करो, जिस तरह से मसाज करते हैं, थोड़ा सा वो गुनगुना करके यहाँ पे ऐसे मसाज कर दो, मीन्स जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे। मैडम, अगर वो मांस जमा हुआ है तो उसको आगे पे चारों ओर कौन सा मैग्नेट लगाएं? चारों ओर मैग्नेट नहीं लगाने हैं, यहाँ पे पॉइंट पे मैग्नेट लगाने हैं, और यहाँ पे आपको सिकाई करनी है, आइस पैक और जो तेल बोला मैंने वो, और उसके आजू बाजू कपिंग करना है। उसके ऊपर कपिंग मत करो, अब उसे दर्द बढ़ सकता है,
तो उसके आजू बाजू कपिंग करोगे तो उसको अच्छा लगेगा। करके उसका देखो magnet फिर लगाना बोलो है। कैसा है। ठीक है, कपिंग कैसे करनी है? कपिंग तो पहले ही बताया था पहले दिन की किस तरह से कपिंग करनी है। मैम एक्चुअली अटेंड नहीं करी ना, यूट्यूब पे है मैम इसका लिंक? हाँ यूट्यूब का है, सारा लिंक पीयूष सर ने दिया ही है। ओके मैम, ओके। मैडम ठीक है। मैग्नेट कौन सा लगाएंगे? क्या मैग्नेट मैग्नेट कौन सा लगाएंगे? मैग्नेट यहाँ पे आप ये यहाँ पे मेथी दाना भी लगा सकते हो या फिर क्लस्टर मैग्नेट 1 2 3 क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो। आगे भी 1 2 3 क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो। एरिया बड़ा है इसलिए बोलती हूँ 1 2 और 3। ठीक है। या फिर यहाँ पे पूरा भर के मेथी पत्ती लगा दो। स्टार मैग्नेट नहीं चलेगा इसमें क्योंकि एरिया बड़ा है। ठीक है। मैम जो White- स्टार मैग्नेट होता है उसका व्हाइट वाला पार्ट लगाना चाहिए ना? बॉडी को लगना चाहिए, व्हाइट वाला पार्ट बॉडी को लगना चाहिए, ब्लैक वाला पार्ट पट्टी को लगना चाहिए। ठीक है जी जी। इस तरह से और सोचो। अगर पूरा मैग्नेट ब्लैक हो मैम, पूरा मैग्नेट ही ब्लैक हो, व्हाइट पार्ट ना हो, ऐसा भी है मेरे पास। तो वो मुझे पता नहीं है, वो ये पीयूष सर को पूछो या फिर दीपक सर को पूछो। मैंने तो अभी तक जितने भी मैग्नेट लाई हूँ एक बाजू सिल्वर है और एक बाजू काला वाला है। जो काला वाला होता है हम पट्टी के लागू पाते हैं और जो सिल्वर वाला होता है वो बॉडी को टच होता है। अगर ऐसा मैग्नेट हो तो आप फोटो भेजो ग्रुप में, हम भी देखें। नहीं होता नहीं मैम, वो निकल जाता है ऊपर का स्टील वाला हाँ, पट्टी, निकल तो वो जाए, झड़ मगर जाता है। ऐसा नहीं, मैम, मैग्नेट आता है तो मुझे पता नहीं है। मैम मैं अभी आपको शेयर करती हूँ, देखो मेरे पास बहुत सारे हैं। हाँ वही बोलती हूँ कि हमें भी बताओ तो हमें पता चले कि रंजना जी, ट्रीटमेंट कर बताइए, सकते हैं हाँ कि जी नहीं। हाँ जी। हाँ जी येलो सर। एंड व्हाइट होता है, येलो एंड व्हाइट। रंजना जी बताइए। बताइए क्योंकि हमें भी पता नहीं है। सर मेरे पास मैंने पहले ये एक्यूप्रेशर का कुछ सामान मैंने मंगाया था सर, तो उन्होंने मुझे स्टार मैग्नेट की जगह ये मैग्नेट दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाइए। हाँ दिख नहीं आपका रहा। वीडियो ऑन करके दिखाइए, सबको दिखाइए। हाँ जी सर, हाँ दिखाती हाँ, सभी लोग दिखेंगे, सभी लोग को दिखाइए आप। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता है। एक पेपर में रख के दिखाइए तो पता चल जाएगा। पेपर में रख के दिखाइए तो अच्छा ओके। ये तो मरी जैसा दिखता है। दिख नहीं रहा मुझे तो। સર દેખાય છે પણ મરી જ્યારે ચોટેલા હોય ને એવું લાગે છે। તમને જ દેખાય છે, બીજાને નહીં દેખાતા। फिर से ये तो दिखाइए स्टार मैम। मैग्नेट है। ये तो स्टार है, स्टार। અરે मैम પણ કે છે સિલ્વર છે જ નહીં એક સાઈડ એમ કે છે એટલા માટે કહું છું। ये ऐसा है मत कीजिए। सर, एक साइड तो प्लेन है, दूसरी साइड ये स्टार बना हुआ है। हाँ वो स्टार, उसको स्टार बोलते, स्टार मैग्नेट बोलते उसको, स्टार। सर पर जो सिल्वर होता है ना स्टार मैग्नेट, तो हमने हमेशा सिल्वर और ब्लैक ही देखा है ना। नहीं इसमें थोड़ा सा स्टार दिख रहा है, इसमें दिख रहा है तो छोटा सा स्टार है। ठीक है, पहले जो है ना, पहले के मैग्नेट ऐसे ही आते थे। अच्छा और इसका जो तो अभी ये दुकान वाले सर, ने ये समझो। देखो सिल्वर वाला है सर, ये देखो सिल्वर वाला है। हाँ ये स्टार मैग्नेट, हाँ यही हम लगाते हैं ये वाले। हाँ ये बॉडी को टच होना चाहिए। नहीं मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट अगर ज्यादा यूज होता है ना तो वहाँ की जो स्टार मैग्नेट की जो ये है ना, आगे की जो भी नोक होती है, नोक वो घिस जाती है। इसके लिए फिर वो स्टार मैग्नेट पूरा घिस जाता है। इसके लिए आपको लगता है कि हाँ ठीक है। बाकी ये मैग्नेट ये स्टार मैग्नेट है रंजना मैम, ये स्टार मैग्नेट है। ठीक है, हाँ ठीक ये स्टार मैग्नेट है, नए वाले सर, हैं। ये यूज होता है या नहीं? होता है। होता है, ठीक है सर, थैंक यू एक बार एक काम करो, लगा के देख लो, थोड़ा चुभता है तो यूज होता है ऐसा समझ लो। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ और दूसरा बात कि अगर सूजन है शोल्डर में यहाँ पे और यहाँ पे सूजन है तो वो सरसों का तेल और वो पाउडर मीन्स वो सूट का पाउडर मीन्स ना हो तो आप वहां पे हल्दी वाला तेल का मसाज भी कर सकता है। जिस तरह जिंजर पाउडर और तेल मिला के करते हो उसी तरह से हल्दी वाला, तो सूजन थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है। सो ये दो, हल्दी वाला और जिंजर वाला। हल्दी को भी गुनगुना करना पड़ेगा तेल हाँ में। गुनगुना करके लगाना है। ठीक है। हाँ मैम एक रेमेडी और आप बता दो, सरसों के तेल में लहसुन और मेथी को अगर जला लेंगे और वो तेल उसको ठंडा हो जाए, शीशी में भर ले और उसको मसाज करें
वो बहुत जल्दी आराम आ जाता है। अच्छा वो भी ठीक है, चलिए आपने अच्छा बताया हमें, ठीक है, थैंक यू। ये भी लिख लो सब लोग, ठीक है। गार्लिक और मेथी का पाउडर और तेल, यही बोला ना। मैम एक मैग्नेट ऑयल भी आता है ना। देखिए दूसरे पैसे खरीदने की जरूरत नहीं है, हमें जो घर पे है वही से ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। बाहर तो बहुत सारे तेल मिलते हैं, आयुर्वेदिक तेल भी इतने सारे होते हैं, जैसे कि महानारायण तेल, वो पेन रिलीफ ऑयल, ऐसा बहुत कुछ मिलता है, मगर हमें बाहर से कुछ नहीं लाना है, घर से ही ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। चलिए सर, वो शोल्डर का मैम, हो गया क्लियर। ये सरसों का तेल गार्लिक काली होने तक उसमें तलनी है, और तीसरी क्या डाली है अंदर? मेथी पाउडर। मेथी का पाउडर, आई मेथी थिंक वही पाउडर। बोला। ओके है? ओके ओके, थैंक यू। चलिए अब हो गया ये पूरा पार्ट क्लियर, ठीक है। आगे और पीछे पूरा स्पाइन आएगा पीछे, मीन्स ये बैक ऑफ द शोल्डर में वो तो बताया था आपको, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ की बारी, यहाँ पे क्या है, पूरा हमारा 2 लंग्स, ठीक है। चलिए अब लंग्स की बारी। लंग्स किससे साथ कनेक्टेड है, बीच में क्या है, हार्ट, तो लंग्स इज कनेक्टेड विथ हार्ट, लंग्स इज कनेक्टेड विथ हार्ट। और विंड पाइप, गले में जो विंड पाइप नाक से आगे जाके जाती है, सांस कैसे लेते हम, ये लंग्स के थ्रू, ठीक है। तो नाक और विंड पाइप और हार्ट, ये तीनों कनेक्टेड है। कनेक्टेड ऑर्गन हार्ट और विंड पाइप, लिख लीजिए। चलिए उसके प्रॉब्लम कौन कौन से है, ये भी लिख लीजिए। अस्थमा सबसे पहले, सबसे बड़ी बीमारी अस्थमा। फिर लंग्स में स्वेलिंग हो जाना, लंग्स में स्वेलिंग हो जाना। फिर लंग्स में पानी भर जाना, लंग्स में पानी भर जाना। फिर आता है COPD, COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। फिर से बोलती हूँ, COPD, COPD का मतलब क्या, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये लंग्स का एक रोग है। रिपोर्ट में पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलता है, ठीक है। फिर लंग्स का कैंसर, लंग्स का कैंसर, अगर ज्यादा सिगरेट पियोगे, तंबाकू खाओगे, या फिर स्मोकिंग ज्यादा होगा, तो ये तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। फिर लंग्स पे दर्द भी हो, हाँ दर्द भी हो जाता है ना। हाँ हाँ। फिर लंग्स का इंफेक्शन, फिर टीबी, क्या मैडम? टीबी, टीबी की प्रॉब्लम। फिर लंग्स की आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, उसमें जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। लंग्स की आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, उससे पहले टीबी। फिर न्यूमोनिया, अगर खांसी आती है, उसमें खून आता है, तो समझो न्यूमोनिया है, ठीक है। बुखार आता हो, साथ साथ में बुखार आता हो, तो ये सारे लक्षण निमोनिया के हैं। चलिए एक बार रिपीट करती हूँ, प्रॉब्लम्स अस्थमा, स्वेलिंग, पानी भर जाना, फिर COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, फिर कैंसर, फिर इंफेक्शन, फिर टीबी, फिर लंग्स की आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, और फिर न्यूमोनिया, ठीक है। इतने सारे डिसीज में से कोई भी पेशेंट आए, एक पेशेंट, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेके आए इसमें से सारे, तो आपको लंग्स पे ट्रीटमेंट करनी है। लंग्स पे क्या लगेगा, क्लस्टर मैग्नेट ही लगेगा, ठीक है। ये वाला कनेक्टेड ऑर्गन बोला ना मैंने, हार्ट और विंड पाइप, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, बड़ा वाला एरिया है, ये सोचो एरिया कैसा है, ये सोचो। यहाँ पे लंग्स पे तो 2 स्टार मैग्नेट लग जाएंगे,
मगर यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ये हार्ट भी लेना है। सो यहाँ पे 3 क्लस्टर मैग्नेट लगा दोगे तो ये लंग्स का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, या फिर इतना मेथी पट्टी भर के लगा दो, दोनों में से एक उपाय है। चलिए इसके मसाज पॉइंट लिखिए। J21, क्या मैडम? J21, फिर 21 17, ए J फॉर जयपुर, J21, फिर 17, J17 हाँ J17 17, J17, मैम रिपीट कीजिएगा। J21 21 21 21, फिर J का फिर से पॉइंट 17, J फॉर जयपुर, फिर P7, P फॉर पैरोट, P7 और E36, E फॉर ईगल, E36, J21, J17, P7 और E36 लिख लीजिए। मैम हाँ। यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगाने से हार्ट की एनर्जी, जैसे सपोज हमारा हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, तो आपने बोला ना 3 क्लस्टर मैग्नेट लगाने हैं, तो हाँ। हार्ट की एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, बढ़ेगा तो नहीं? अगर उसको स्टैंड लगा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं लगाना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि लंग्स उसकी एनर्जी कनेक्टेड है हार्ट के साथ। हार्ट दोनों लंग्स के बीचों बीच हार्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट देखा था कि ये पॉइंट हमारा हार्ट का पॉइंट है, तो उसके बिल्कुल बाजू में 2 लंग्स आते हैं। तो अगर ये इसके साथ ये हार्ट का पॉइंट ले लोगे तो उसकी लंग्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। हार्ट की एनर्जी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर लंग्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से 3 क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। काट लेते ऊपर एक दो तो ले लो। मैं अरे नहीं यार, लो, अरे अरे मैं केला ले लूंगी। चलिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है लंग्स के लिए? सबसे ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, और फूड में ओनियन और गार्लिक थोड़ा बढ़ा दो, और दालचीनी थोड़ा सा दालचीनी। हाँ वो भी चलता है, वो भी चलता है। और एक रेमेडी है, लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, ठीक है, धीरे धीरे बोलती हूँ। एक प्याज लेना है, प्याज काट लेना है, उसमें आधी चम्मच हल्दी, एक प्याज लेना है, आधी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा इतना सा प्याज काट लो, फिर आधी चम्मच हल्दी, 15 ग्राम यानी कि इतना टुकड़ा अदरक, जिंजर, 15 ग्राम जितना, 15 ग्राम कितना आता है, इतना छोटा सा, ठीक है, अदरक। इसको सारी चीज को 1 लीटर पानी में उबालना है। 1 लीटर पानी में हल्दी, प्याज और अदरक का टुकड़ा उबालना है। कब तक उबालना है? जब तक 1 गिलास जितना ना हो जाए, देर लगेगी। 1 गिलास जितना ना हो जाए तब तक उसे उबालना है, ठीक है। फिर उसे महीने में 1 बार सुबह खाली पेट पी लेना है। महीने में 1 बार, ये लिख लो। हल्दी भूल जाओगे तो चलेगा, मगर ये लिख लो, महीने में 1 बार सुबह खाली पेट पीना है, तो कफ पूरा बॉडी से साफ हो जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट रेमेडी है। प्याज का टुकड़ा, हल्दी और अदरक। अदरक तो बेहतर है हमारे बॉडी के लिए, गले के लिए। ये हल्दी भी अच्छी है, अदरक भी अच्छा है, तो ये करोगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा। सिर्फ महीने में 1 बार करना है, ये खास लिखो। कफ जो जमा हुआ है वो धीरे धीरे करके छाती से निकल जाएगा। प्याज तो पूरा ही लेना पड़ेगा ना, प्याज हाँ, तो पूरा ही 1 लेना गिलास पड़ेगा ना। पूरा पीना है, महीने में 1 बार सुबह खाली पेट, कुछ नहीं खाना प्याज नहीं है। प्याज हाँ, प्याज प्याज साबुत पूरा ही लेना पड़ेगा ना, टुकड़े करके। टुकड़े करके, हाँ। और और फिर अदरक उबाल देना 1 है। इंच, छोटे टुकड़े करोगे अदरक- तो उसका रस पानी में जाएगा, ठीक है। अदरक 1 इंच मान सकते हैं, 15 ग्राम मीन्स 15 इतना टुकड़ा ले लो ना, 15 ग्राम यानी कितना होता है, कितना टुकड़ा, छोटा वाला
2 इंच। हाँ बस इतना ही हाँ। उसे पानी में छीन लो तो भी चलता है, और उबाल लो तो जल्दी उबलेगा। महीने में 1 बार लेना है अगर कफ ज्यादा हो तो, ये लिख लो। हर रोज नहीं पीना है, और ऐसे तो हो तो गर्म पानी पियो हर रोज, ये बेस्ट है बॉडी के लिए। चलिए, लंग्स का प्रॉब्लम क्लियर हुआ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीना चाहिए कि कफ गले से नीचे उतर जाए, लंग्स में जमा ना हो जाए, ठीक है। ये बेस्ट है। चलिए, अब देखा हमने दो लंग्स का प्रॉब्लम। अब बारी आई हमारी हार्ट की, जो ये वाला पॉइंट है हमारा हार्ट का पॉइंट है। 2 लंग्स के बिल्कुल बीचों बीच आता है हमारा हार्ट का पॉइंट, ठीक है। तो हार्ट इज कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? किडनी। हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो, किडनी का पॉइंट लेना ही लेना है, और उसके साथ स्पाइन पे वायर लगाना ही लगाना है। लिख लीजिए, किडनी आए तो स्पाइन पे वायर लगाई दो। सो हार्ट इज कनेक्टेड विथ किडनी, हार्ट इज कनेक्टेड विथ किडनी। और साथ में लिख लो कि किडनी के साथ हम स्पाइन का पॉइंट और वो वायर लगाएंगे। चलिए, कौन कौन से प्रॉब्लम है हार्ट के? सबसे पहले तो हार्ट स्ट्रोक। सबसे पहले हार्ट स्ट्रोक, दिल का दौरा पड़ना। हार्ट वाल्व डिसीज, हार्ट के वाल्व में जो प्रॉब्लम होते हैं तो भी ये हार्ट का पॉइंट लेते हैं। मैम, हाँ, किडनी की बात और क्या बोले? ये मैंने बोला कि किडनी अगर लेते हो साथ में स्पाइन पे वायर जरूर लगाना, ठीक है, ये बोला। चलिए, हार्ट के प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, कब यहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे? हार्ट स्ट्रोक, फिर हार्ट वाल्व डिसीज, फिर पेरिकार्डियल डिसीज, पेरिकार्डियल डिसीज, कोरोनरी आर्टरी का प्रॉब्लम, कोरोनरी आर्टरी का प्रॉब्लम, पेरिकार्डियल डिसीज, फिर कोरोनरी आर्टरी का प्रॉब्लम, हार्ट होल, ये भी ठीक है। फिर वेन्स ब्लॉकेज, एंजाइना कराते हैं, वहां पे पेशेंट को पेन होता है, एंजाइना का पेन, तो वेन्स ब्लॉकेज। फिर उसका हार्ट मसल्स का प्रॉब्लम, हार्ट मसल्स हर टाइम पेन हो तो इतना मतलब ये नहीं कि हार्ट स्ट्रोक ही है, हार्ट मसल्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी देखना होता है। सीधा हार्ट स्ट्रोक आ गया तो ऐसा नहीं है। हार्ट मसल्स प्रॉब्लम, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर मसल्स होते हैं, तो कभी कभी वहां पे भी मसल्स का पेन भी होता है। फिर सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस का फूल जाना, सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस का फूल जाना, ये हार्ट प्रॉब्लम है। सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस का फूल जाना, फिर मसल्स का, हार्ट मसल्स का प्रॉब्लम, फिर वेन्स ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी, पेरिकार्डियल डिसीज, हार्ट वाल्व डिसीज और हार्ट स्ट्रोक, ये सारे प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगाना है। और यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं हमारा किडनी का, किडनी पे 2 राजमा या फिर से 2 क्लस्टर मैग्नेट लगाना है, ठीक है। अगर क्लस्टर मैग्नेट या राजमा ना हो तो आप मटर दाना भी लगा सकते हो। ये घर में सूखा मटर दाना हो तो आप 2 मटर दाना भी यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसी परिस्थिति होती है, कभी कभी क्लस्टर मैग्नेट भी नहीं होते, घर में राजमा भी खलास, तो क्या लगाओगे? तो 2 यहाँ पे मटर दाना लगा देते, ठीक है। चलिए, मसाज पॉइंट, J17, J फॉर जयपुर, J फॉर जयपुर, J17, फिर C 4 5 6 7, C के 4 पॉइंट, C 4 5 6 7, C के 4 पॉइंट। और पहला वाला J 17 17, जयपुर, J फॉर जयपुर और उसका 17 नंबर का पॉइंट, ठीक है। फिर MC6, M फॉर मुंबई,
MC6, C for cat, MC6, C का 4, 5, 6, 7 4 पॉइंट और J17। दोबारा बोले मैडम। MC हाँ, J17, C 4, 5, 6, 7 और MC6 6 पॉइंट है ये, ठीक है। ये 6 पॉइंट पे मसाज MP और MC बोला लास्ट में। MC6, MC ओके ओके ओके, C फॉर कैट, M फॉर मुंबई और उसका 6 नंबर का पॉइंट, 6 नंबर का। ठीक है, लिख लिया। लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब हार्ट प्रॉब्लम होगा तो उसकी रेमेडी कौन सी है? लौकी का जूस बेस्ट फॉर हार्ट प्रॉब्लम। दिन में कभी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि भूखे पेट ही ले सकते हो। लौकी का जूस सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैडम मैं और एक उसमें लोगों को थोड़े, देता हूँ जो बहुत ही लाभकारी है। हाँ, लौकी के जूस में अगर थोड़े तुलसी के पत्ते और पुदीना मिला लोगे, पुदीने के पत्ते, तो भी अच्छा रहेगा। लौकी का जूस अगर ऐसे टेस्ट वाइज अच्छा ना लगता हो तो थोड़ा उसमें काला नमक और तुलसी के पत्ते और पुदीने के पत्ते मिला के पी लो। पूरा जूस निकाल के उसे छानना नहीं है, इतना क्रश करो कि सारा क्रश हो जाए। तो उसमें फाइबर ज्यादा होता है, सारी ब्लॉकेज दूर होती है, ठीक है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो लौकी का जूस पीना सब शुरू कर। फ्लैक्सीड भी अच्छे हैं हार्ट के लिए, फ्लैक्सीड भी अच्छे हैं, उसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है। वो आप एक तरह से मुखवास की तरह आप ले सकते हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल, अच्छा लिख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी होता है, ये लिख लीजिए, मैं भूल गई दिखाना। तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो तो आपको सुबह 2 कली कच्ची कली लहसुन की ले लेनी है, भूखे पेट 2 कच्ची कली लहसुन की भूखे पेट खा लेनी, चबा चबा के खानी है, चबा चबा के। अगर पसंद नहीं हो तो निगल भी सकते हैं, मगर चबाओगे तो अच्छी उसमें से जो रस निकलेगा वो हमारे सलाइवे में जाएगा और उसके साथ स्टमक में जाएगा। तो ये काफी कारगर है कोलेस्ट्रॉल के लिए। हार्ट के लिए गार्लिक बेस्ट है, ठीक है। जिस तरह लौकी बेस्ट है उसी तरह से हार्ट के लिए गार्लिक बेस्ट। हाँ, इसमें मैडम आधा चम्मच शहद मिला देते हैं तो ज्यादा प्रभावकारी होता है। अच्छा, ये भी सही है, हाँ, ये भी सही है, बहुत अच्छा प्रभावकारी है मैडम आधा चम्मच हाँ, शहद के क्योंकि साथ। गार्लिक होता है ना, उसमें जो मेडिसिन तत्व होता है ना उसका, वो हार्ट के लिए काफी कारगर होता है। फ्लैक्सीड भी ले सकते हो आप लोग सब, फ्लैक्सीड वो मुखवास की तरह हल्का सा फ्राई करके। हाँ, चलिए, क्लियर हुआ इतना? जी मैडम। इतना क्लियर हुआ आज? चलिए, अब मुझे इसका ये भी बताइए, कल प्रोटोकॉल बनाना किसने शुरू किया, ये बताइए। चलिए, पढ़ाई तो चलती रहती है, इतना आज के लिए काफी है, 6 बज गए हैं, तो अभी पीयूष सर आ जाएंगे। तो बोलिए कि मैडम मैंने नहीं किया, मैडम मैंने नहीं किया, अभी मैंने नहीं किया। मैम लाइफ टाइम में भेजे हैं मुंह के लिए का प्रोटोकॉल। हाँ, तो आप सबको संडे छुट्टी रहेगी ना, तब बनाएंगे। कितने सारे आज ऑर्गन हो गए देख लीजिए, तो धीरे धीरे तो बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, प्रोटोकॉल बनाना शुरू कर दीजिए, तो लास्ट टाइम तक बर्डन नहीं रहेगा, लास्ट टाइम तक बर्डन नहीं रहेगा। इसलिए बोलती हूँ कि धीरे धीरे आप प्रोटोकॉल बनाना। कल ही मैंने टास्क दिया था कि स्टार्ट विथ प्रोटोकॉल, ठीक है, दिया था ना? जी जी मैम। हाँ, सभी ग्रुप में डाला। छुट्टी रहेगी ना, जब भी आराम से बना लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। back अच्छा, to तो back बनाना Tuesday शुरू कर classes दीजिए आप होते हैं सब ना। लोग, ठीक है। आज का सब क्लियर हुआ सबको? जी मैडम। हाँ जी मैडम। ओके, यस सबको क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ जी मैम। अच्छा, मैं एक फीडबैक दूं। हाँ, मेरे को बोलिए बोलिए। मैडम थोड़ा एक रिपीट चाहिए, मसाज के बाद क्या आपने पॉइंट बोले थे ना, उसके बाद का थोड़ा रिपीट करो ना प्लीज, नेटवर्क से बाहर चले गए। कहाँ, किसका बोला था, किसका बोलूं? चलो,
मसाज जो पॉइंट लिखा था इसके बाद आपने क्या बताया था MC6 के बाद? कौन से ऑर्गन? हार्ट के लिए। हार्ट के लिए 1 मिनट। नहीं, उसके बाद कुछ नहीं के बोली पास मैम। कुछ नहीं है, मसाज कुछ है ही नहीं। रेमेडी है बस। C4 5 6 7 और MC6 ये लास्ट वाला पॉइंट है। उसको तो सही रेमेडी पॉइंट है, हार्ट का सही रेमेडी। पॉइंट है। ठीक है, रेमेडी बता दीजिए ना मैम, उनको रेमेडी बता दीजिए। हाँ, हार्ट का रेमेडी क्या है मैंने बताया आपको कि एक तो ज्यादा पानी, 1 मिनट 1 मिनट। हार्ट का रेमेडी में है कि आपको लौकी का जूस पीना है, उसके अंदर थोड़ा तुलसी के पत्ते और पुदीने के पत्ते डाल के उसे पीना है। उसे क्रश करके इतना क्रश करो कि उसे छानना ना पड़े और वो सारा पल्प के साथ आप पी जाओ तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन की 2 कलियां बोली थी मैंने, जो Thank you सुबह very much. खाली पेट खानी है। ठीक है। धन्यवाद मैडम। हाँ, मैम कितनी बड़ा लौकी का पीस खाना चाहिए, कितना ग्राम? 1 ग्लास में कितना होगा? इतना काफी हो जाएगा, इतना टुकड़ा। 1 ग्लास ही पीना है, ज्यादा नहीं, 1 ही ग्लास पीना है, इनफ है। 300 ग्राम लौकी लेना पड़ता है। छोल के उसे छील के फिर उसे लेना है। ठीक है, टुकड़े करके मिक्सी में डाल दो, थोड़ा काला नमक डाल दो, थोड़ी तुलसी और पुदीना डाल के क्रश कर दो। इसके लिए मैम आपने बोला? हाँ, हार्ट के लिए है ये। चालू करनी है हार्ट अभी। के लिए, हार्ट के लिए। थैंक यू।